अयोध्या के जो पुरुष थे जब सुने कि महाराज को लाला हो गए 4, तो वो दिन याद करने लगे। 12 महीना पूर्व यदि अग्नि नारायण वो प्रसाद न ला के दिए होते यज्ञ से, तो आज महाराज के घर में ये दिन ना आया होता। तो क्यों ना जिसके कारण ये सुख का अवसर प्राप्त हुआ उनको धन्यवाद दिया जाए। तो अयोध्या के जो पुरुष थे वो अपने घर में बैठकर अग्नि कुंड बना के अलगे आहुति करने, अग्नि नारायण को आहुति देकर उनको धन्यवाद देने लगे। परिणाम क्या भया? अब हर घर से धुआं निकलने लगा। अयोध्या के हर घर से धुआं निकलने लगा। दोपहर में जो प्रचंड सूर्य थे अब वो धीरे धीरे धुएं के प्रभाव से धीरे होने लगे, कम होने लगे। रात्रि के पहले संध्या में आकाश लाल दिखाई पड़ता है, होता है ना, लाल बादल लाल दिखाई पड़ने लगते हैं। यहां आकाश लाल कैसे हो गया? पुरुष तो हवन करने लगे, माता लोग उड़ई अबीर मनहु अरुनारी, माताएं घर से बाहर थाल में अबीर लेके लगी आनंद मनाने, अबीर लुटाने लगी। अब धुएं के साथ अबीर ऊपर उठा और उसने आकाश को लाल कर दिया। तो ऐसा लगा मानो अंधकार के पहले ये जो लाल भया ये संध्या का आगमन हो गया। तो अबीर तो वो लोग थाल में भर के ले गए थे, जितना था उड़ा दी, लेकिन हवन तो चल रहा है। धुआं निकलता रहा, इतना अधिक धुआं निकल गया हो कि उस धुएं ने अयोध्या के ऊपर एक परत बना दी। और जब परत बन गई धुएं की तो सूर्य नारायण छिप गए, और सूर्य नारायण छिप गए तो नीचे अंधकार आ गया। ऐसा लगा मानो भगवान से मिलने रात्रि आ गई हो अयोध्या में। और दिव्य स्वरूप कैसे बना? रात्रि में तारे चमचमाते हैं, टिमटिमाते हैं ना तारे। अब यहां तारा कौन बना? तम मंदिर मणि समूह जनु तारा। अयोध्या के जितने घर थे, मंदिर थे, सबके शिखर पर मणि सजाए गए थे। अब इस अंधकार में वो मणि चमकने लगे, चारों तरफ मणि चमक रहे ऊपर। ऐसा लगा मानो आकाश में तारे निकल गए। और उसमें चंद्रमा कौन है? तो नृप गृह कलश सो इंदु उदार। उन तारों के बीच में महाराज के महल के ऊपर जो गुंबद पर सोने का कलश लगा है वो स्वर्ण कलश चंद्रमा की भांति दिव्यमान और तेज प्रकाश से पूरे आकाश को प्रकाशित कर रहा हो। पक्षी व्याकुल हो गए कि अभी तो टाइम नहीं हुआ है संध्या का, ये रात्रि कैसे आ गई? अब संध्या के समय पक्षी, आप शहर में तो नहीं पता, लेकिन आप में से जो गांव से संबंध रखते होंगे, आप कभी गांव में जाकर शाम को बैठिएगा, इतना दिव्य लगता है। पक्षी चहचहाते हैं चारों तरफ, बाग में, वृक्षों पर। यहां पक्षी की आवाज कहां से मिल रही है? तो जो घर में लोग हवन कर रहे हैं, हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्मानि प्रथमान्या सन्नते हनाकं महिमानः सचंत्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ये जो चारों तरफ घर में लोग वेद की ऋचाएं बोल रहे हैं, भवन वेद धुनि, ऐसा लगता है मानो संध्या का आगमन जानकर ये चारों तरफ से पक्षी चहचहाने लगे हैं। हाँ, सारा देव समाज आया, सूक्ष्म रूप से आया, सब नाच रहे हैं, भगवान आ गए। सब तो भगवान राम के पास सूक्ष्म रूप से गए, प्रणाम करके विदा लिए। लेकिन आपको बताऊं, संत कहते हैं रात्रि बड़ी उदास थी। रात्रि भी आई थी भगवान। अब आप घर में उत्सव सब नाच रहे हो और एक आदमी मुंह नीचे करके खड़ा हो, आप पूछेंगे ना भाई आपको कौन सी विपत्ति चढ़ गई? सब प्रसन्न है, आप उदास हो गए। भगवान ने रात्रि को बुलाया, इधर आओ। रात्रि सब आनंद में है और आप उदास हैं। रात्रि ने कहा प्रभु मैं अपने दुर्भाग्य पे रो रही हूं।
भगवान ने कहा सबका सौभाग्य और आपका दुर्भाग्य। बोली दुर्भाग्य नहीं तो क्या है प्रभु, ये सब इसलिए प्रसन्न है कि सबने अपने आप के अवतार का दर्शन किया, छोड़ मुझे, मैं नहीं देख पाई। भगवान ने कहा क्यों नहीं देखा? रात्रि ने कहा कहां से देखती प्रभु, आप दिन में आए, दिन में मैं रहती नहीं हूं, मैं तो रात में रहती हूं। दिन में आप अवतार ले लिए, सबने देखा, मैंने नहीं देखा। भगवान ने कहा इस बार तो आ गया, क्षमा करना, लेकिन मैं आपको वचन देता हूं रात्रि, अगली बार जब मैं आऊंगा ना तो ये सौभाग्य केवल और केवल आपको ही प्रदान करूंगा। द्वापर में मैं जब कृष्ण बनकर आऊंगा तो दिन में नहीं, तब की बार मध्य रात्रि में अवतार लूंगा और आप जी भर के देखिएगा। रात्रि प्रसन्न होकर जाने लगी तो चंद्रमा बोले अभी तो उदास थी, अब नाचने लगी। तो रात्रि ने कहा ऐसा वरदान दिया प्रभु ने कि अब आनंद ही आनंद है। क्या दिया? तो भगवान ने कहा कि अगली बार रात में आऊंगा तो जी भर के देखना तुम। चंद्रमा भी पहुंच गए पीछे से, कहे प्रभु हम भी थोड़ा उदास हैं। क्यों? दिन में मैं भी ठीक से नहीं निकल पाता हूं प्रभु, मैंने दूर से आपको देखा, ठीक से नहीं देख पाया। तो भगवान ने कहा चलो ठीक है, अगले बार तुम भी अपना जी भर लेना। तो बोले प्रभु एक युग त्रेता है, आप द्वापर में आएंगे, कैसे रह पाऊंगा? तो भगवान ने कहा कि मैं तुमको अपने नाम का सहारा दे देता हूं। उसी दिन से भगवान ने चंद्रमा के नाम को अपने नाम में जोड़ लिया और राम जी का नाम रामचंद्र भगवान पड़ गया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। हम भी प्रयास करें हमारे नाम में भगवान का नाम जुड़ जाए। गांव का नाम जुड़े चाहे ना जुड़े, हमको तो पता नहीं, कोई बता रहा था सुभाष भैया, उधर राजस्थान हरियाणा में टाइटिल गांव के नाम से होता है, झुंझुन वाला, झुंझुनू के है ना, ऐसे कुछ है ना, झुंझुन वाला नाम गांव के नाम से जुड़ेगा नहीं तो काम के नाम से जुड़ता है। टायर वाला, किसी का टाइटल टायर वाला भी सुना हूं मैं, क्यों? टायर का काम करते हैं। गांव का नाम जुड़े, काम का नाम जुड़े चाहे ना जुड़े, कुछ होने वाला नहीं है। यदि भगवान का नाम जुड़ गया ना तो समझो ये लोग भी बन गया, वो लोग भी बन गया। नाम भगवान का, अरे आसरा इस जहां का, मिले ना मिले मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का, मिले ना मिले मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का, मिले ना मिले, आसरा इस जहां का, मिले ना मिले मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझे तेरा नजारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझे तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का,
है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, जहाँ देखो वहीं है भरम ही भरम, जहाँ देखो वहीं है भरम ही भरम। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए, मेरे चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, हर कदम पर मुसीबत है अब तू संभाल, हर कदम पर मुसीबत है अब तो संभाल। पैर नाजुक है मेरे चले ना चले, पैर नाजुक है मेरे चले ना चले, मेरे दिल को इशारा तेरा चाहिए, पैर नाजुक है मेरे चले ना चले, मेरे दिल को इशारा तेरा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले। सहारा किसका हो? भगवान के नाम का। आपको एक प्रसंग सुनाता हूं मैं। बाल कांड में जब भगवान शंकर के गुरु स्वरूप की वंदना पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं तो कहते हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। अच्छा आप ये बताओ, जो आदमी रोज चेहरा बदलता हो वो कैसा आदमी होता है? हाँ, जो आदमी रोज चेहरा बदल ले, चंद्रमा रोज अपना चेहरा बदलता है। आज जो चंद्रमा आपको मिलेगा कल नहीं मिलेगा, चेहरा बदल गया। और शंकर भगवान के सिर पे जो चंद्रमा है वो पूर्णिमा वाले गोल चंद्रमा नहीं है। कौन चंद्रमा है? दूज के। प्रतिपदा के बाद दूज, दूज के चंद्रमा है। अमावस्या के बाद प्रतिपदा थोड़े से दिखाई पड़े और अगले दिन दूज और थोड़ा सा दिखाई पड़े। दर्शन करिए। टेढ़े चंद्रमा, सीधा है कि टेढ़े है? बताओ। गोल रहते तो आप ये नहीं बता पाते कि टेढ़ा है कि सीधा है। पूरा है।
लेकिन दूज के चंद्रमा टेढ़ा आदमी। आप में से कोई टेढ़ा आदमी बर्दाश्त करता है? कहो। कहते हैं भाई बहुत टेढ़ा आदमी बच कर है ना उससे। मैं आपको कह रहा हूं, आपको प्रमाण देता हूं। राहु के डर से चंद्रमा भाग कर गए शंकर भगवान के पास, बाबा बचाइए मुझे। आपको कोई दौड़ाए मारने के लिए और आप भाग कर गुरु जी के पास गए, गुरु जी रक्षा करिए। क्यों? जानते हैं जो मार रहा है गुरु जी के पास मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। गुरु जी बोले ठीक है आओ बैठ जाओ। कहां बैठिएगा? गुरु जी बोले आओ बैठ जाओ मेरे पास। कहां बैठिएगा जाके? हाँ पाँव में ना। चंद्रमा कहां बैठा? कपारे पर। अब आप दर्शन करिए। शंकर भगवान बोले ठीक है आओ मेरी शरण में, तुमको बचाऊंगा। जाकर पाँव में रहना चाहिए, जाके सर पे बैठ गए। देवताओं ने कहा प्रभु आपने इस टेढ़े चंद्रमा को अपने सिर पे बिठा रखा है। बाबा ने कहा इनका स्थान सिर पर ही उचित है। क्यों? चंद्रमा के नाम को मेरे स्वामी मेरे प्रभु राम जी ने अपने नाम के साथ जोड़ लिया है, और जिसका नाम राम के साथ जुड़ जाए उसको मैं पाँव में नहीं, उसको अपने सिर पे मैं बिठा के रखूंगा। इसलिए चंद्रमा को बाबा ने अपने सिर पे बिठाया। हमारा संबंध समाज में कोई ये ना कहे कि ये लोहा वाले हैं गुप्ता जी, ये ट्रक वाले गुप्ता जी हैं। कोई क्या कहे ये भगवान की कथा कराने वाले गुप्ता जी हैं, ये भगवान के नाम का जप करने वाले गुप्ता जी हैं, ये दान करने वाले गुप्ता जी हैं। समाज में हमारे किस नाम को कैसे कहा जा रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कोई हमें क्या कह रहा है? आपको मैं बताऊं, मेरे पूज्य महाराज श्री, मैं महाराज श्री के साथ में हम लोग पूरा विश्व घूमते हैं। तो प्राय जगह मैं जब महाराज श्री के साथ जाता हूं तो लोग महाराज श्री को नाम लेकर नहीं बुलाते हैं। वो देखिए हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। लोग कहते थे हम राम जी के राम जी हमारे यहाँ आ रहे हैं। ये क्या है? भगवान के नाम के साथ नाम जुड़ गया। हम भी प्रयास करें माई बाप, हमारे नाम के साथ भी भगवान का नाम हम ना जोड़ पाए तो लोग जोड़ ले, लोग जोड़ ले। चंद्रमा को भगवान ने अपने नाम का सहारा दिया, विदा किया। अब इधर सूर्य वंश है। दोपहर में सूर्य नारायण कहां रहते हैं? हाँ ठीक ऊपर। सूर्य भगवान दोपहर में ठीक ऊपर है, अयोध्या के ऊपर है। उत्सव देख रहे थे तब तक बादल आ गए। बादल कहे तो यही हवन के धुएं का बादल आ गया। अब नीचे दिखाई देना बंद। सूर्य नारायण ऐसे हैं कि हमारे आपके काम में तो सैटरडे संडे की छुट्टी भी होती है, लेकिन उनको जो काम मिला है ना उसमें छुट्टी नहीं है, दिन रात चलना है उनको। लेकिन आज घर में देख रहे थे कि भगवान अवतार लिए हैं, सोचे बड़ा भाग्य है, ऊपर ही हूं नीचे घर में भगवान आ गए हैं। चल तो रहा हूं लेकिन दर्शन भी हो रहा है, बहुत बड़ा आनंद हो रहा है। तब तक अंधेरा छा गया, दिखाई देना बंद। जब दिखाई देना बंद तो रुक गए, भाई क्या बात है भाई, मेरे रहते अंधेरा छा गया नीचे। खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद जब वो बादल छटा तो छटने के बाद जाना तो छोड़िए, वहां से हिलना तक भूल गए सूर्य नारायण। वो स्वामी जी कहते हैं नीचे का कौतुक देखकर, कौतुक मने आनंद, कौतुक देखी पतंग भुलाना। पतंग यानी सूर्य, नीचे का कौतुक देखकर सूर्य नारायण भूल गए क्या? रथ चलाना। परिणाम एक मासते जात न जाना। नीचे जब बादल छटा तो सूर्य नारायण देखे कि नीचे उत्सव चल रहा था।
लोग बधाई गा रहे हैं। सोचे इतना बढ़िया गीत चल रहा है, आगे बढ़ूंगा तो अयोध्या पीछे चली जाएगी और ये उत्सव छूट जाएगा। अरे जीवन भर चलना है, 5 मिनट रुक जाऊं, यदि उत्सव देख लूं, किसी को पता थोड़ी चलेगा। खड़े हो जाओ। खड़े होकर आराम से देखने लगे सूर्य भगवान। एक उत्सव शुरू भैया तब तक दूसरा पूर्ण भैया, तब तक दूसरा प्रारंभ। बोलिए तो पहले वाले से अच्छा हो रहा है, चलो इसको भी देख लेता हूं। नीचे लोग उत्सव कर रहे हैं पूरे घर में। अरे घर घर आनंद छायो, अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो, अयोध्या नगरी में। कौशल्या सुत जायो, अयोध्या नगरी में। कौशल्या सुत जायो, अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो, अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो, अयोध्या नगरी में। नेति नेति कही महिमा गावे। नेति नेति कही महिमा गावे। जाको वेद पार नहीं पावे। जाको वेद पार नहीं पावे। अब सो बेटा बनी आयो, अयोध्या नगरी में। सो बेटा बनी आयो, अयोध्या नगरी में। अब घर घर आनंद छायो, अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो, अयोध्या नगरी में। सुजस कहे को कैकई सुत को। सुजस कहे को कैकई सुत को। मनहु बनाई के रूप भरत को। मनहु बनाई के रूप भरत को। अब प्रभु ने प्रेम पठायो, अयोध्या नगरी में। प्रभु ने प्रेम पठायो, अयोध्या नगरी में। अरे घर घर आनंद छायो, अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो, अयोध्या नगरी में। लखन शत्रुघ्न नख सिखनी के। लखन शत्रुघ्न नख सिखनी के। दुई सुत मातु सुमित्रा जी के। दुई सुत मातु सुमित्रा दोनों जी के सुबरन देख ल जायो, अयोध्या नगरी में। सुवरन देख ल जायो, अयोध्या नगरी में। अरे घर घर आनंद छायो, अयोध्या नगरी में। बिचरे मगन मनुज तन कीन है। बिचरे मगन मनुज तन कीन है। काग भुषुंडी संग शिव जी ने। काग भुषुंडी संग शिव जी। अब डमरू आके बजायो, अयोध्या नगरी में। डमरू आके बजायो, अयोध्या नगरी में। अब घर घर आनंद छायो, अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद
प्रेम भगति रस अमृत छाके, प्रेम भगति रस अमृत छाके, राम जन्म उत्सव में आके, राम जन्म उत्सव में आके, अब हनुमत ही हर्षायो अयोध्या नगरी में, हनुमत ही हर्षायो अयोध्या नगरी में, अब घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। प्रभु को पाई धरनी हुल से, प्रभु को पाई धरनी ही हुल से, जन राजेश को बाबा तुलसी, जन राजेश को बाबा तुलसी, अब दास विमल जस गायो अयोध्या नगरी में, दास विमल जस गायो अयोध्या नगरी में, अब घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। अरे घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। क्यों? क्योंकि कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। अब आप बताओ, ऐसा उत्सव होगा तो जाने का मन करेगा? सूर्य नारायण खड़े भाई, बस लास्ट है ये, इस गीत के बाद मैं चल दूंगा। वो पूरा भया तब तक आगे उससे बढ़िया प्रारंभ हो गया। बोले इतना बढ़िया, चलो एक और सुन लेता हूं। करते करते सूर्य भगवान लगभग 4-5 घंटे खड़े रह गए। अब सोचे अब तो कितना गाएंगे ये लोग, बंद करने ही वाले होंगे। वे काम करता हूं, जब पूरा बंद हो जाए तभी आगे बढ़ता हूं। मन में ग्लानि रहेगी, न जाने क्या क्या भया होगा। और है खड़े हो गए कि अब ये बंद होगा तब आगे बढ़ूंगा। नीचे लोग जो गा रहे थे वो क्या सोच रहे थे? वो सोच रहे थे कि रात हो तो हम बंद करें। जैसे 8, 8:30 जैसे बजता है रात में, तो आप लोग सोचते हो ना कि महाराज बंद करे तो ऊपर दौड़े हम। कि कब तक कथा गाएंगे महाराज, 8:30 बज गया। बताओ, पता भी नहीं चल रहा है क्या बना है ऊपर। मन में होता है ना। सूर्य नारायण सोच रहे हैं कि नीचे बंद हो तो हम चलें। लोग नीचे क्या सोच रहे हैं कि रात हो तो बंद करें। न रात्रि का आगमन हो रहा है, न बंद हो रहा है, न बंद हो रहा है, न सूर्य भगवान जा रहे हैं, न सूर्य भगवान जा रहे हैं, न रात्रि आ रही है। इसी चक्कर में 1 महीना बीत गया। कितना दिन? 1 माह। यहां बाबा कहते हैं राम जी अवतार लिए, तो अवतार लेने के बाद 1 मास तक अयोध्या में दिन ही दिन बना रहा हो, रात्रि का नामो निशान नहीं रहा। वही थोड़ी देर के लिए जो रात्रि आई, वातावरण बना, प्रणाम करके गई। 1 महीने तक दिने दिन मास दिवस कर दिवस भा, और यह मर्म न जानई को, रथ समेत रवि था केऊ। कहिए निशा कवन विधि हो। सूर्य स्तब्ध हो गए, रात्रि कैसे आएगी? 1 महीने बाद जब भगवान सूर्य को ऐसा आभास हुआ कि मैं तो 1 मास से खड़ा हूं,
तो तुरंत भगवान को प्रणाम करके, अरे दिन मन चले करत गुण गाना, दिन मन चले करत गुण गाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन परनत निज भागा, चले भवन परनत निज भागा, चले भवन परनत निज भागा, चले भवन परनत निज भागा। एक महीने के उपरांत जब भगवान सूर्य प्रणाम करके गुणगान करते करते विदा लेकर चले, इस रहस्य को कोई नहीं जान पाया। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी के उत्सव का दर्शन करने के लिए केवल पृथ्वी से लोग नहीं गए थे। हाँ, यहाँ कथा सुनने केवल चेन्नई के लोग आए हैं का है? कल ही हमारे एक भैया बिलासपुर से आ गए थे, छत्तीसगढ़ से। एक बच्चा हमारा कल दिन में फोन किया, हमने कहा आजा, तो वो बेंगलोर से फ्लाइट पकड़ के 5 बजे कथा में आया, 8:30-9 बजे तक कथा सुना, मेरे साथ 2 घंटा बैठा रहा, फिर रात को 12 बजे की फ्लाइट पकड़ के बेंगलोर चला गया ड्यूट अपने जॉब में। कुछ लोग लखनऊ से भी आने वाले हैं, एक दीदी हमारी नेपाल से आने वाली है, विराटनगर से। जब धरती पर भगवान की कथा गाते हैं तो चारों तरफ से लोग आ जा रहे हैं। आप कल्पना करिए जब राम जी अवतार लिए होंगे तो कहां कहां से लोग आए होंगे। है? आपको पता है कहां से लोग आए थे? देखी महोत्सव देख कर, कौन देख कर? तो देवलोक से सूर, पृथ्वीलोक से मुनि, पाताल से नागा। देवलोक से देवता, पृथ्वी से मुनि और पाताल से नाग आए, दर्शन किए और उसके बाद चले भवन कैसे बरनत निज भागा। उत्सव का दर्शन करके जब अपने अपने घर को चले तो रोते रोते नहीं गए, अपने भाग्य की प्रशंसा करते गए। जीव कथा सुनने आता है और यदि 400-500 रुपए का चप्पल उसकी चोरी हो जाए तो पता कब चलता है? कथा के बाद। 4 घंटे का आनंद 400 रुपए के चप्पल में समाप्त हो जाता है। कोसता हुआ घर जाता है, कल से नहीं आऊंगा, चप्पल चोरी हो गई। अरे कथा सबकी मनोकामना पूरी करती है यार, चोर की भी कर दी तो इसमें कौन सी बुरी बात है? आप विचार करिएगा। है? एक मैं निवेदन करूं आपसे, करूं? हम और आप भगवान के भक्त हैं, एक स्वभाव बनाया जाए, रोया ना जाए यार, रोया ना जाए। कई लोगों का स्वभाव होता है रोने का। आप पूछ भर दीजिए कैसे हैं आप? बहुत दर्द है दांत में महाराज।
इतना दर्द है महाराज दांत में, माई को ही सुना रहा हूं मैं ये। सुभाष भैया नहीं रोते, रोते हैं? कैसे हैं आप? बहुत दर्द है महाराज दांत में। अगली बार कैसे हैं? सर फटा जा रहा था महाराज कल। जब आप पूछो केवल विपत्ति बताएंगे, उनकी विपत्ति नहीं होगी तो पड़ोसी की बताएंगे, पड़ोसी की नहीं होगी तो रिश्तेदार की बताएंगे। एक तो हमारे परिचित हैं, आप कुछ भी पूछ, उनके पास समस्या नहीं हुई कैसे और सब ठीक ठाक, क्या बताएं महाराज, बड़े लड़के के ससुर के छोटे दामाद के ताऊ जी की कल तबीयत बिगड़ गई थी। आप रिश्ता निकालो, ये स्वभाव होता है, इसको समाप्त किया जाए। कैसे है? चकाचक आनंद हो रहा है, हो खूब बरस रही है उसकी कृपा, ये कहने का स्वभाव बने। हर समय कई लोग मिलेंगे आपको, अपने आप को कोसते हैं, मैं अधम हूं, पापी हूं, मैं नीच हूं प्रभु। क्यों नीच हो भाई? अच्छा, भगवान के सामने खड़े होकर प्रभु पापी का उद्धार करो, प्रभु पापी का उद्धार करो। अब मंदिर से आपके बगल में खड़े होकर पापी पापी कह रहे थे, बाहर निकलिए और आप यदि कह दीजिए और कहिए पापी जी कैसे हैं आप, फिर देखिए चेहरा, हम पापी हैं? अरे भीतर तो स्वयं बोल रहे थे, वो तो ऐसे ही बोल रहे थे, हम पापी दिखाई दे रहे हैं तुमको। ये कहना बंद किया जाए। भगवान का भक्त अधम नहीं होता, भगवान का भक्त पापी नहीं होता हो। जो भगवान के राम जी कहते हैं कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। भगवान कहते हैं कि जीव मेरे सन्मुख हो जाए, एक नहीं उसके करोड़ों जन्म के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। आप कथाओं को टीवी में देखते होंगे, बहुत सारे कथावाचक अपने भगवान को आपकी तरफ कर देते हैं, उल्टा। हमको महाराज जी ने कहा बेटा भूल के करना मत, ये भगवान तो हमारे पीछे है ही, इनको भी हम इनसे भी पीछे हो जाए, इनको भी आपकी तरफ कर दें। नहीं, हम इनके सामने रहेंगे, हम इनके सन्मुख हैं और आप सब लोग इनके सन्मुख हैं, हम भी सन्मुख हैं, आप भी सन्मुख हैं। अब भरोसा रखिएगा, यदि ये भगवान है, भरोसा है तो हमारे करोड़ों जन्म के पाप जलकर भस्म हो गए। भगवान का जय घोष है, ये फोटो नहीं है, ये भगवान है। भगवान का भक्त पापी नहीं होता। हर समय कहिए मेरे से अधिक भाग्यशाली कोई नहीं है। जिसको जीवन में क्षण मात्र की कथा प्राप्त हो गई, आप सुंदरकांड पढ़ते हैं, आज दिन में हमारे पास साई राम भैया आए थे ऊपर, तो बोले महाराज जी एक निवेदन करनी है आपसे। हम कहिए भैया। महाराज जी आप मेरा नाम मत लिया करिए, हम सुंदरकांड में जाते हैं, महाराज जी पढ़ते भी हैं लेकिन हमको याद नहीं है, हम डर के मारे आपके सामने नहीं आते, आप कुछ पूछ देंगे। हमको सुंदरकांड याद आते, साई राम जी याद आते हैं, अब हम करें का। अभी खड़े थे भाग गए, अभी खड़े थे वहां निकल गए। सुंदरकांड में एक राक्षसी है लंकिनी, क्या नाम है? लंकिनी। हाँ। तो जब हनुमान जी ने उसको प्रसाद दिया एक मुक्के का, हनुमान जी छोटा रूप बना के जा रहे थे, तो मुख्य द्वार पर वही इमिग्रेशन ऑफिसर थी लंका की, दूसरा देश है ना, तो आप जाएंगे तो वहाँ वीजा पासपोर्ट लेके जाना। हनुमान जी के पास तो केवल वीजा पासपोर्ट कुछ था नहीं, ऐसे ही चले गए। तो सोचे कि भाई वीजा पासपोर्ट रहता तो लीगल वे से जाते, वीजा पासपोर्ट नहीं है तो इलीगल वे से जाना पड़ेगा, छिप के जाना पड़ेगा, तो कैसे जाऊं? तो संध्या के समय में जब द्वार खुलेगा दीपक रखने के लिए, उसी समय छोटा रूप बना के चला जाऊंगा।
तो हनुमान जी महाराज मसक समान रूप कपिधरी, लंका ही चले उस सुमिरी नरहरि। द्वार पर पहुंचे, ऑफिसर ने देखा, नाम लंकिनी एक निश्चरी। कहा रुक, जानता नहीं है मैं चोर को पकड़ के खा जाती हूं, मेरे रहते तू लंका में जा रहा है। हनुमान जी बोले खाना है तो आम खाओ, है? राम और आम को छोड़कर कुछ खाने लायक है? बोली राम का नाम मत लेना, राम कहना यहां राष्ट्रद्रोह है लंका में, आम क्या है? हनुमान जी बोले आज तक नहीं देखी। बोले अरे देखना तो छोड़, नाम पहली बार सुनी हूं। हनुमान जी बोले जिसने आम नहीं खाया वो मनुष्य कैसा है? आम खाओगी? बोली लाए हो? बोले अरे पूरा एकदम स्पेशल लेके आया हूं, अयोध्या वाला। नीचे आओ, नीचे आओ। जैसे लंकनी झुकी, हनुमान जी पीछे मुष्टिका बांधे थे, झुकी मारे, जय श्री, एक मुष्टिका धरे हो, मुठिका एक महाकपि हनी। हनी समझते पकड़ के एकदम धर देना। एक मुष्टिका मारे, बाप बाप करके खून की उल्टी करके फेंका गई। यहां मारे वहां तक गए। हनुमान जी के दौड़ कर गए, धार के उठाए उठाए। बोले कैसा लगा आम का स्वाद ये बताओ। बोली बहुत भाग्यशाली हूं मैं। क्यों? देखे नयना राम कर दूता, देखे कहती है कि आंखों से भगवान के दूत का दर्शन हो गया, मेरा परम सौभाग्य हो गया। हनुमान जी से यहां पर लंकिनी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि हनुमान जी, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला, एक अंग तूलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। कहती है लंकिनी, राक्षसी है लंकिनी, उसकी भाषा सुनिए। कहती है हे तात। अब आप कहोगे महाराज उसकी बुद्धि कैसे खुल गई? देखिए बुद्धि विकृत होती है हमारे असन से, भोजन से। जिस प्रकार का धन घर के भीतर अन्न बनकर जाएगा, माई बाप हमारी मति बुद्धि वैसी भ्रष्ट हो जाएगी। यदि ऊपर वाली रुपए का, ऊपर वाले रुपए का धन जाएगा ना, तो हमारे घर को विनाश से कोई बचा नहीं सकता। माई बाप निवेदन करता हूं, घर में आटा दाल चावल उसी पैसे से जाए जिस पैसे को प्राप्त करने में हमारे शरीर का पसीना निकला है। बिना मेहनत की कमाई के धन का रुपया से यदि आप अन्न भीतर ले जाओगे तो बुद्धि भ्रष्ट होने में देर नहीं लगेगी। सावधान। किसका अन्न खाई थी? रावण का। रावण का खाई थी ना, बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी लंकिनी की। साधु को चोर समझ बैठी हनुमान जी को। हनुमान जी बोले रुको, तुम्हारा एकदम क्या कहते हो उसको, सर्विसिंग करते। ना 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 ना, वो किडनी खराब होता है तो डायलिसिस करता हूं। रुको रुको, तुम्हारा ब्लड का डायलिसिस करता हूं। हनुमान जी मारे, एक मुष्टिका रुधिर बमत धरनी धनमणि। रुधिर यानी रक्त, खून की उल्टी की और फेंका गई। तो खून की उल्टी की तो रावण का जो दूषित रक्त था वो बाहर निकल गया, और रावण का जो रक्त था, दूषित रक्त, वो बाहर निकला तो मन में, मति में जो मैल था वो भी निकल गया हो। जिस साधु को चोर देखी थी उसमें भगवान का भक्त दिखाई देने लगा लंकनी को, है? कहती है हे तात, स्वर्ग के सुख को, तात स्वर्ग, अपवर्ग कहते मोक्ष को, स्वर्ग के और मोक्ष के सुख को तराजू के एक पलड़े पर रख दीजिए। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, और दूसरे अंग पर लव मात्र सत्संग का सुख रखिए। लव जानते हैं? लव, लव पता है भैया? ना ना, वो लव नहीं, आप तो वीडियो बना दिए। अभी हमको कोई एक
हमको कोई दिखा रहा था महाराज, क्लास में एक टीचर ने बच्चों से पूछा लव के बारे में बताओ। तो एक छोटा सा बच्चा खड़ा होकर कहता लव मने दोस्ती, प्यार। जहां दोस्ती नहीं वहां प्यार नहीं। अब टीचर सुन रही है हैरान, ये छोटा सा बच्चा 6 साल का। जब पूरा भाषण पूरा भैया तो बोला निकलो भागो यहां से। उस बच्चे को बाहर निकाला टीचर ने। फिर कहती है लव राम के बेटे का नाम था। लव कहते हैं निमेष। आप समय की छोटी इकाई क्या है मालूम है आपको? हम लोगों को केवल सेकंड पढ़ाया गया, सेकंड के नीचे नहीं मालूम। ये पलकें गिर के उठने में जितना समय लगता है उसको निमेष कहते हैं, है ना? जितना समय पलकों को गिर के उठने में लग रहा है उसको एक निमेष कहते हैं। और एक निमेष के 1/3 भाग को एक लव कहते हैं। निमेष को 3 भाग में बांटिए, उसका 1 भाग जो होगा उसको एक लव कहते हैं। लंकिनी कहती है लव मात्र भी सत्संग प्राप्त हो जाए जीवन में, लव मात्र, तो उस सत्संग का सुख तराजू के दूसरे पलड़े में रखिए और पहले पलड़े में स्वर्ग और मोक्ष का सुख रखिए। उसके बाद भी ये स्वर्ग और मोक्ष मिलकर उस लव मात्र के सत्संग की बराबरी नहीं कर सकते। जब लव मात्र सुख का, सत्संग का सुख इतना है तो हम आपको तो 3-3, 4-4 घंटे मिल रहा हो, हम कहां से अधम हो गए? आप बताओ, हम कहां से पापी हो गए? भगवान का भक्त अधम नहीं होता। हर घड़ी भगवान की कृपा का अनुभव करिए। भगवान कोई बरखा प्रकट होके और छड़ी घुमा के कृपा नहीं करेंगे। हाँ? कान से सुनाई पड़ रहा है, कहिए भगवान की बड़ी कृपा है। खा रहे हैं, पच जा रहा है, भगवान की बड़ी कृपा है? रात को सो रहे हैं, सुबह जग जा रहे हैं, भगवान की बड़ी कृपा है प्यारे। चल पा रहे हैं, उनकी बड़ी कृपा है। 1 साल पीछे की बात भी याद है हमको, भगवान की बड़ी कृपा है। आंखों से दिख रहा है, ये भगवान की कृपा है। दांत सलामत है, ये भगवान की कृपा है। अनुभव करिएगा माई बाप, उतना अनुभव होगा। हमारा एक पद है, अरे प्रभु सब में समभाव विराजे, प्रभु सब में समभाव विराजे, और सबका करे उद्धार बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। प्रभु सब में समभाव विराजे, प्रभु सब में समभाव विराजे, सबका करे उद्धार बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। अनुभव करिए, कान मिले सत्संग सुनने को, नैन मिले दर्शन करने को, कान मिले सत्संग सुनने को, नैन मिले दर्शन करने को। हाँ, कान मिले सत्संग सुनने को, नैन मिले दर्शन करने को, कान मिले सत्संग सुनने को, नैन मिले दर्शन करने को। हाथ मिले सेवा करके नर, हाथ मिले सेवा करके नर, ये मानो जन्म सुधार बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। जीभ
मिली हरि नाम जपन को, बुद्धि मिली है श्रवण मनन को। जीव मिली हरि नाम जपन को, बुद्धि मिली है श्रवण मनन को। हाँ, जीव मिली हरि नाम जपन को, बुद्धि मिली है श्रवण मनन को। जीव मिली हरि नाम जपन को, बुद्धि मिली है श्रवण मनन को। श्रवण मनन नित्य ध्यासन करके, श्रवण मनन नित्य ध्यासन करके, तू हो जा भव से पार। बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। प्रभु सब में समभाव विराजे, प्रभु सब में समभाव विराजे, और सबका करे उद्धार। बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। धन यौवन का मान न कीजय, मानव जन्म सफल कर लीजय। धन यौवन का मान न कीजय, मानव जन्म सफल कर लीजय। हाँ, धन यौवन का मान न कीजय, मानव जन्म सफल कर लीजय। धन यौवन का मान न कीजय, मानव जन्म सफल कर लीजय। राम नाम का सुमिरन करके, राम नाम का सुमिरन करके, हर में हरि निहार। बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। राम नाम का सुमिरन करके, राम नाम का सुमिरन करके, हर में हरि निहार। बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। क्या करना है? तीन काम, तीन काम। सत्संग सुमिरन सेवा कर ले, श्रद्धा भक्ति से झोली भर ले। सत्संग सुमिरन सेवा कर ले, श्रद्धा भक्ति से झोली भर ले। सत्संग सुमिरन सेवा कर ले, श्रद्धा भक्ति से झोली भर ले। सत्संग सुमिरन सेवा कर ले, श्रद्धा भक्ति से झोली भर ले। और राम कथा की गंगा नहा ले, राम कथा की गंगा नहा ले। ये भिक्षु कहे पुकार। बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। प्रभु सब में समभाव विराजे, प्रभु सब में समभाव विराजे, और सबका करे उद्धार। बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। क्या कहना है? अरे बरस रही
प्रभु की कृपा अपार। हर क्षण में रोने का काम नहीं प्यारे, जिसके सामने रो रहे हो वो तुम्हारा क्या बना देगा है? आपको बताऊं, एक अकबर के पास एक फकीर आया, कहीं मैंने एक कथा पढ़ी थी। फकीर पहुंचा सुल्तान के दरबार में, तो जहां सुल्तान था वहां पर फकीर को ले जाया गया। तो फकीर ने देखा कि सुल्तान धरा पर बैठकर कुछ फरियाद कर रहा था। फरियाद करने के बाद जब अकबर आया तो उसने फकीर से कहा कि हाँ कहिए बाबा। उसने कहा मैं बाद में कहूंगा, पहले तुम बताओ तुम कर क्या रहे थे। तो उसने, सुल्तान ने कहा कि मैं ऊपर वाले से मांग रहा था। ये सुना तो फकीर जाने लगा। बोला अरे आप जाने लगे, आप बताइए, आप कुछ लेने आए थे ना, बताइए क्या चाहिए, जो मांगेगा दूंगा। बोला तुझसे क्या मांगूंगा मैं तो सोचा कि मैं सुल्तान के पास आ रहा हूं, मुझे नहीं पता था कि मैं किसी भिखारी के पास आ रहा हूं। तू भी तो मांग रहा है, जिससे तू मांग रहा है उससे भी ये फकीर भी मांग सकता है। जब तेरे पास भी कुछ नहीं तो मैं तेरे से क्या मांगूंगा। आप जिसके सामने रोइएगा माई बाप, वो केवल हंसेगा, आपके पीछे आपका कुछ बनाने वाला नहीं है। हंसते रहिए, इतना हंसिए कि आपके दुश्मन को आपके हंसी से जलन होने लगे। क्या बात है, गम में भी हंसता रहता है? कहो वो परेशान रहे, आखिर कौन सी खुशी मिली इसको। हम तो प्लानिंग किए थे कि ये रोएगा, ये हंसे जा रहा है, यानी इसको जो मिला है वो मुझे नहीं मिला है। हर समय कहिए प्रभु की बड़ी कृपा है। तीनों लोक से लोग अयोध्या में भगवान के जन्मोत्सव का दर्शन करने आए और महोत्सव देखकर अपने अपने भाग्य की प्रशंसा करते वापस गए। कैलाश के दिव्य शिखर पर मां भवानी को भगवान भूत भावन कथा सुनाते हुए कहते हैं, देवी अब मैं आपको अपनी एक चोरी बताता हूं आज। मां ने कहा प्रभु ये भी शुरू कर दिए चोरी। बाबा बोले देवी मैंने व्यवहार कर लिया और आपको आज तक बताया नहीं, तो आपसे चोरी ही किया ना मैंने। माँ ने कहा क्या किया आपने? तो बाबा कहते देवी जब राम जी का जन्म भया ना, तो आपको बिना बताए मैं भी अयोध्या चला गया था राम जी का दर्शन करने। माँ बोली अकेले? बोले अकेले नहीं गया था। फिर अरे काग